ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, पिछली चर्चा में हमने कैसे आप सामने वाले के प्रश्न का सही उत्तर दे सकें उस पर प्रकाश डाला था। आज उसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हैं कि कौन से तत्वों में सामने वाला आपसे प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर क्या हो सकता है। स्वर विज्ञान बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। चाहे तो आप इसको उथला उथला जी सकते हैं, चाहे तो आप स्वर विज्ञान की बड़ी सूक्ष्मता में प्रवेश करके इसको प्रगाढ़ता में संपूर्ण रूप से जी सकते हैं। आदरणीय मित्रों, पिछली चर्चा में जब सामने से कोई व्यक्ति आता है और आपसे प्रश्न पूछता है तो आप अपने स्वर और वह किस दिशा से आया है और उसका कौन सा स्वर बह रहा है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सामने वाले के प्रश्न का उत्तर देते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि यदि उस प्रकार से आप सामने वाले के प्रश्न का उत्तर देते हैं अपने स्वर और सामने वाले के स्वर और वह किस दिशा से आया है और किस दिशा में खड़े होकर या बैठकर आपसे प्रश्न करता है, तो आपके द्वारा जो कहा जाएगा, यानी कि एक स्वर योगी के द्वारा जो कहा जाएगा वही सत्य होगा। लेकिन फिर इसमें आगे बहुत सूक्ष्म भेद हैं। जैसे सामने वाला जब आपसे प्रश्न पूछे उस समय आपका कौन सा स्वर चल रहा है, चंद्र स्वर चल रहा है कि सूर्य स्वर चल रहा है कि सुषुम्ना स्वर चल रहा है। उसके उपरांत सामने वाले ने जब प्रश्न किया उस समय आप श्वास ले रहे हैं कि श्वास छोड़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त जब सामने वाले ने आपसे प्रश्न किया, माना कि आपका चंद्र स्वर सक्रिय है, अब शिव सर्वोदय विज्ञान कहता है कि उस समय आपके चंद्र स्वर में कौन सा तत्व सक्रिय है। तो इसका मतलब सामने वाला जो प्रश्न किया है वह किसी वस्तु से संबंधित किया है या किसी जीव से संबंधित किया है, और जीव से संबंधित किया है तो दो पैरों वाले जीव से संबंधित किया है कि सहस्त्रों पैरों वाले जीव से संबंधित किया है, यह भी भेद है। और यह प्रश्नोत्तर चर्चा यही नहीं रुक जाती और आगे बड़े सूक्ष्म भेद है। यदि सामने वाला कोई रोगी है, किसी व्याधि से ग्रस्त है, और उसके संबंध में, यानी कि व्याधिग्रस्त किसी व्यक्ति के संबंध में यदि सामने से कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछता है तो आप अपने स्वर और तत्व और वह किस दिशा से आकर पूछा वह है, सबका ध्यान रखते हुए उस सामने वाले प्रश्नकर्ता को कह सकते हैं कि जो रोगी जो व्यक्ति व्याधिग्रस्त है, रोगग्रस्त है, उसकी मृत्यु होने वाली है या उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वह स्वस्थ हो जाएगा, उसको एक व्याधि है या बहुव्याधि है। यह विज्ञान इतना सूक्ष्म होता चला जाता है, यानी कि आपके प्रश्न और उत्तर भी, प्रश्नोत्तर चर्चा में भी भगवान शिव ने बड़ी व्यापकता से बड़े सूक्ष्म स्तर पर जाकर माता पार्वती को बताया है। जैसा कि मैंने इस चर्चा की शुरुआत में ही कहा कि आप चाहें तो उथला उथला इसको जी सकते हैं स्वर विज्ञान को, चाहे तो इसकी प्रगाढ़ता में प्रवेश कर सकते हैं। मैं तो आपको लगभग सभी कुछ संज्ञान में लाने वाला हूं। आप जितना साध सकते होंगे उतना साधेंगे, जितनी आपकी श्रद्धा होगी उतना साधेंगे। अपनी श्रद्धा अनुसार ही आप स्वर विज्ञान को मानेंगे। वह प्रत्येक व्यक्ति की अपनी निजता है, अपनी स्वतंत्रता है। आप कितना स्वर विज्ञान को ऑब्जर्व करें और जिए।
यदि चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व या जल तत्व सक्रिय हो उस समय जब सामने वाले ने आपसे आके प्रश्न किया हो और चंद्र स्वर की तरफ ही खड़ा होकर उसने प्रश्न किया हो, उस सामने वाले प्रश्नकर्ता का भी चंद्र स्वर ही सक्रिय हो, तो 100% आप उसको कह सकते हैं कि आपके कार्य को बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। जो भी उसका प्रश्न है उसको आप यस में कह सकते हैं, उसमें नो हो ही नहीं सकता, वह यस ही होगा। यदि आपका चंद्र स्वर बह रहा है और उसमें वायु तत्व, अग्नि तत्व या आकाश तत्व सक्रिय है, तो आपको स्पष्ट रूप से सामने वाले प्रश्नकर्ता को कह देना चाहिए कि आप जिस विषय से संबंधित हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं वह आपका नहीं बनेगा, उसमें नहीं है, आपकी तरफ से उसमें नो है, नहीं है। वह जिस कार्य के लिए भी आपसे प्रश्न किया है वह कार्य उसका कदापि सिद्ध नहीं हो सकता। आदरणीय मित्रों, यहाँ हमें एक बात का स्मरण रखना चाहिए, वह यह है कि यदि प्रश्नकर्ता सूर्य स्वर आपका सक्रिय है और उस समय अपने प्रश्न को आपसे दोहराता है और सूर्य स्वर में पृथ्वी तत्व या जल तत्व बह रहा है, केवल यहाँ बात प्रश्न की है, इस बात को ध्यान में रखेंगे कि केवल प्रश्न की बात है। यदि सूर्य स्वर में पृथ्वी तत्व या जल तत्व बह रहा हो और सामने वाला व्यक्ति आकर आपसे प्रश्न करता है, इसका मतलब उसका वह कार्य नहीं बनेगा जो उसने आपसे प्रश्न किया है। वही यदि चंद्र स्वर में प्रश्न करता है और पृथ्वी तत्व जल तत्व बह रहा हो तो आप 100% कह सकते हैं कि आपका कार्य सिद्ध होगा। सूर्य स्वर में यदि वायु तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व सक्रिय हो और सामने से कोई प्रश्न करे, तब आप कह सकते हैं कि जो चर कार्य है, जो तत्काल निपटाने वाले कार्य हैं, या ऐसा सामने वाले का प्रश्न है जो कठोरता से भरा हो, चर स्वभाव का हो, तत्काल लाभ या हानि देने वाला हो और जो थोड़ा कठोर हो, तो सामने वाले से आपको कह देना चाहिए कि आपका वह कार्य 100% बनेगा। कब? जब आपके सूर्य स्वर में वायु तत्व, अग्नि तत्व या जल तत्व बह रहा हो और उस समय सामने वाला व्यक्ति चर कार्य से संबंधित आपसे प्रश्न पूछता है तो आप उसको यस कह दें। यदि चंद्र स्वर में वायु तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व बह रहा हो तो सामने वाले प्रश्नकर्ता को आप नहीं कहें, उसका कार्य नहीं बनेगा। यह हमें संज्ञान में रखना चाहिए और इसको बिल्कुल भी आप अन्यथा लेने का प्रयास ना करें। यह बिल्कुल सत्य है कि यदि चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व, जल तत्व बह रहे हैं, सामने से प्रश्न करता है तो शुभ है। वायु तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व बह रहे हैं तो निश्चित रूप से अशुभ है। सामने वाले के प्रश्न का उत्तर आप नहीं में दें, नेगेटिव स्थिति में दें, कार्य उसका नहीं बनेगा। वही यदि सूर्य स्वर आपका सक्रिय है, उसमें चंद्र स्वर, उसमें पृथ्वी तत्व या जल तत्व बह रहा है, तब सामने वाले का कार्य नहीं बनेगा, आकाश तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व में बनेगा। यदि किसी के घर में कोई रोगी है, व्याधिग्रस्त कोई व्यक्ति है और वह सामने से आपको आकर प्रश्न पूछता है, तो जैसे मैंने कल की चर्चा में कहा था कि यदि वह चंद्र स्वर में सूर्य स्वर की तरफ से आके प्रश्न पूछता है, आपकी बायां और बाईं साइड खड़ा होकर, कितना भी क्रिटिकल कोई व्याधिग्रस्त मनुष्य है, उससे संबंधित यदि सामने से आके आपसे कोई प्रश्न करता है उस रोगी के संबंध में, वह जिएगा कि मरेगा, और आपका चंद्र स्वर उस समय सक्रिय है,
चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व या जल तत्व सक्रिय है और उसी तरफ से आके प्रश्नकर्ता उस रोगी के संबंध में आपसे प्रश्न करता है, तो आप उसको सीधे सीधे कह सकते हैं कि वह जिस व्याधि से ग्रस्त है वह उससे बहुत जल्दी उबर जाएगा और उस व्याधि के कारण अभी उसकी मृत्यु नहीं होने वाली है, वह संपूर्ण रूप से स्वस्थ होकर वापस घर लौटेगा। यदि आपका सूर्य स्वर सक्रिय हो और सामने से रोगी से संबंधित कोई व्यक्ति प्रश्न करे और वह आपके चंद्र स्वर की ओर आकर प्रश्न करे, यानी कि बाईं ओर खड़ा होकर या बैठकर प्रश्न करे, आपको कह देना चाहिए कि जिस रोगी से संबंधित आप प्रश्न कर रहे हैं वह किसी भी कीमत पर जीवित रहने वाला नहीं है, उसकी मृत्यु सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर ही निहित है। यदि कोई व्यक्ति माना कि आपका सूर्य स्वर या चंद्र स्वर सक्रिय है, तो जौन सा स्वर आपका सक्रिय है उसी दिशा से कोई व्यक्ति आता है प्रश्न करने रोगी से संबंधित आपसे। जैसे यदि आपका सूर्य स्वर सक्रिय है, दाहिनी तरफ से ही प्रश्नकर्ता आके और आपके खाली स्वर आपके चंद्र स्वर की ओर आकर खड़ा हो जाता है, बाईं ओर आकर खड़ा हो जाता है, आता है दाहिनी साइड से, दाहिने स्वर की तरफ से, और आकर खड़ा हो जाता है या बैठ जाता है आपकी बाईं ओर, और तब आपसे यदि वह प्रश्न करता है उसको आपको कह देना चाहिए कि वह जिस रोगी से संबंधित प्रश्न कर रहा है, चाहे उसको कितना भी अल्प रोग है, वह उस रोग से किसी भी कीमत पर मुक्त होने वाला नहीं है। और यदि इसके उल्टे होवे, कोई खाली स्वर की तरफ से आवे, यानी कि आपका सूर्य स्वर सक्रिय है अभी और चंद्र स्वर की तरफ से कोई व्यक्ति आया और सूर्य स्वर की तरफ यानी कि आपकी दाहिनी साइड में आके बैठ गया या खड़ा हो गया और आपसे प्रश्न किया, आपको कह देना चाहिए कि कितना भी गंभीर व्याधि से ग्रस्त रोगी है वह सकुशल वापस लौट कर आएगा। दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो उसको शारीरिक हानि पहुंचा सके, वह सकुशल घर वापस लौटेगा। आगे और बड़ा सूक्ष्म भेद है। आगे शिव सर्वोदय विज्ञान कहता है कि यदि सामने से कोई व्यक्ति आवे, स्वयं रोगी आवे या रोगी का कोई परिजन आवे, और उसको यह ना पता हो कि रोगी जो है उसको रोग क्या है, व्याधि से ग्रस्त तो वह है, बीमार तो है, लेकिन उसको यह नहीं पता कि उसको बीमारी क्या है, और वह स्वयं या उसका कोई परिजन आपसे आके प्रश्न करे, आप बता सकते हैं एक क्षण में कि आपको किस प्रकार का रोग है। आदरणीय मित्रों, वात, पित्त और कफ, यह 3 अवस्थाएं हैं हमारे शरीर की। जब तक यह तीनों अवस्थाएं सम रहेंगी तब तक हम किसी भी व्याधि से ग्रस्त नहीं होंगे। हमें कोई भी छोटी व्याधि हो या बड़ी, कोई भी व्याधि होती है तो उनमें किसी एक व्याधि या तो वात कुपित होगा तब हमें होगी, या पित्त कुपित होगा तब हमें होगी, या कफ कुपित होगा तब हमें होगी। कई बार सन्निपातज्य भी होती है। जब ये तीनों प्रकुपित होते हैं वह स्थिति होती है रोगी की मरणासन। तो यदि सामने से रोगी या उसका परिजन आपसे आगे प्रश्न पूछता है कि रोगी को रोग क्या है, और आपका जौन स्वर सक्रिय है उसी स्वर की तरफ आकर वह आपसे प्रश्न पूछता है, चंद्र स्वर चल रहा है तो चंद्र स्वर की तरफ, सूर्य स्वर बह रहा है तो सूर्य स्वर की तरफ, तब उसको आप क्या बताएंगे कि उसको रोग क्या है?
आप देखें कि आपकी श्वासों में कौन सा तत्व बह रहा है। यदि पृथ्वी तत्व बह रहा है तो उस व्यक्ति को त्वचा से संबंधित, नख से संबंधित, मांस से संबंधित और अस्थियों से संबंधित रोग है। यदि अग्नि तत्व बह रहा है तो पित्त प्रकोपित हो गया है, पित्त से संबंधित रोग है, जैसे एसिडिटी अधिक बनना, शरीर में दाहा होना, जलन होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना। आप सीधा सीधा सामने वाले को कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का पित्त कुपित है, पित्त से संबंधित इसको रोग है। अब वह यदि पित्त का शमन कर ले, जो कि पित्त के शमन के लिए बड़ी साधारण औषधियाँ आपके घर में ही हैं, या आप किसी आयुर्वेदिक स्टोर से भी खरीद कर ला सकते हैं, जैसे अभिपत्तिकर चूर्ण आप लाकर सेवन कर सकते हैं। कुछ भी नहीं तो अपने घर में आप धनिया का पाउडर करके, आधा चम्मच धनिया का पाउडर और 1 चम्मच देसी खंड मिला के उसको आप 2-3 बार यदि सेवन करेंगे ताज़े पानी से, तो पित्त का शमन हो सकता है। और बहुत सारी औषधियाँ घर में हैं जिनसे पित्त का शमन हो सकता है। तो यदि आपके स्वर में अग्नि तत्व बह रहा है तो आप सामने वाले को कह सकते हैं कि पित्त से संबंधित रोग है। यदि वायु तत्व बह रहा है तो आप कह सकते हैं कि वात संबंधी रोग है, शरीर में वायु कुपित हो चुकी है, जिसके कारण 84 प्रकार की वायु होती है हमारे शरीर में। तो सामने वाले को आप कह सकते हैं कि वायु जनित रोग हैं, वायु कुपित हो गई है, दर्द हो सकता है पूरे शरीर में कहीं भी, या रक्त का संचार ठीक नहीं हो रहा है, जो कि वायु कुपित होने के बाद हमारे रक्त का संचलन गड़बड़ा जाता है। जब तक वायु कुपित नहीं होगी, किसी भी कीमत पर हमारे शरीर के किसी भी अंग में दर्द नहीं हो सकता, यह आप जान लो। बिना वायु कुपित हुए हमारे शरीर में किसी भी अंग में किसी भी प्रकार का दर्द नहीं हो सकता। यदि कटने पीटने का, यदि हमें चोट लग जाती है, कहीं कट जाता है शरीर का कोई अंग, चिर जाता है, उसमें यदि दर्द होता है, वह भी वायु कुपित होने के कारण होता है। उसमें भी वायु प्रवेश कर जाती है घाव में, तो उसमें दर्द होता है। जब तक वायु कुपित नहीं होएगी तब तक हमारे शरीर में कहीं भी दर्द नहीं हो सकता। यदि जल तत्व बह रहा है आपके स्वर में, उस समय कोई सामने से आपसे आकर प्रश्न करता है, रोगी या रोगी का परिजन, तो आप कह सकते हैं कि सामने वाले को धातु से संबंधित रोग है। इसका मतलब धातु कुपित हो चुकी है। 7 धातु अनिवार्य रूप से हमारे शरीर में है, जिसमें से एक धातु भी यदि विकृत हो जाएगी तो हम अस्वस्थ हो जाएंगे। तो जल तत्व यदि बह रहा है तो धातु से संबंधित रोग है। आकाश तत्व यदि बह रहा है, इसका मतलब सन्निपातज्य है। वात, पित्त, कफ तीनों उग्रता में हैं, और इसका मतलब यह भी है कि रोगी खतरनाक स्थिति से गुजर रहा है। आदरणीय मित्रों, इस प्रकार से आप अपने स्वर में तत्वों का ध्यान रखते हुए सामने वाले को सटीक उत्तर दे सकते हैं। यही है स्वर विज्ञान की महिमा। स्वर विज्ञान का साधक यदि सही प्रकार से अपने स्वर की पहचान करना जानता है और सही प्रकार से अपने स्वर में तत्वों को पहचानता है, तब वह सबसे बड़ा ज्योतिषी है इस जगत का। वह कितना भी साधारण व्यक्ति क्यों ना है, वह यदि बालक ही क्यों ना है और वह अंगूठा छाप ही क्यों ना है, उसने कभी कोई शास्त्र पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, उसने कभी ध्यान साधना की हो या ना की हो, वह कभी धार्मिक रहा हो या ना रहा हो, बस वह केवल यदि इतना जानता है कि कब उसका कौन सा स्वर बह रहा है, उसकी उसको पहचान है, और उस स्वर में अपने
पांचों तत्वों की पहचान है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। वैसा बालक हो या वृद्ध हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, धार्मिक हो या अधार्मिक हो, सामने वाले के प्रश्न का शब्द से सही सही उत्तर दे सकता है। यह है स्वर विज्ञान की महिमा। इसलिए भगवान शिव ने माता पार्वती को शुरुआत में ही यह कहा है कि हे देवी, स्वर से बढ़कर आपका कोई सखा नहीं, स्वर से बढ़कर कोई गुड्ढ रैस नहीं, स्वर से बढ़कर कोई परम धन नहीं। यह सबसे प्यारा आपका मित्र है। जब सब आपका साथ छोड़ दें, तब आपकी जो श्वासें हैं, तब भी वह आपका साथ नहीं छोड़ती हैं, तब भी वह आपको बतलाती रहती हैं कि अभी इस प्रकार से श्वासें चल रही हैं तो शुभ होने जा रहा है या अशुभ, स्वयं के साथ भी और सामने वाले के साथ भी। और गुड्ढ, चूंकि जितना आप इसमें गोते लगाते हैं, यह एक ऐसा गहरा समुद्र है जिसका कोई और छोर नहीं है। जितने आप इसमें गोते लगाएंगे, उतने ही हीरे मोती आप नए नए रोज निकाल कर लाएंगे। यह इतना गुड्ढ है। और परम धन इसलिए है कि स्वर विज्ञान को धारण करके आप चूंकि प्रतिपल अपने अच्छे और बुरे का आभास करते रहते हैं अपनी श्वासों से, इसलिए आपके जीवन में आपको किसी भी प्रकार की कोई हानि होने वाली नहीं है, चाहे वह मानसिक हो, शारीरिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो। तो यह परम गुड्ढ है, परम धन है और परम सखा भी है। ऐसा भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।